हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। जैसा कि पिछले लेक्चर में अपन ने समाकलन के साथ में दो प्रश्नावली के 1 से 5 क्वेश्चन किए थे, उन सब में प्रतिस्थापन लग रही थी। आज भी उसी से आगे छठवां क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंडर द रूट एक्स प्लस बी का समाकलन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले माना एक्स प्लस बी बराबर टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एक्स का हो गया 1, बी कांस्टेंट 0, ए डी एक्स बराबर डी टी। तो डी एक्स बराबर क्या आ गया, डी टी बटे ए। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, इसको 1 दे दो। तो जब समाकलन करोगे अंडर द रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स का, तब ए एक्स प्लस बी को क्या मान लिया अपन ने, टी। समाकलन अंडर द रूट टी डी एक्स की जगह क्या आ गया, डी टी बटा ए। अब ए को बाहर निकालो, कांस्टेंट है, बाहर निकाला जब 1/a समाकलन अंडर द रूट टी डी टी। आपको पता है कि रूट टी का अपने पास में समाकलन नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, रूट को किस में बदलेंगे, घात 1/2 में। तो टी की घात 1/2 डी टी। अब समाकलन होगा 1/a टी की घात 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस के सी 1/a टी की घात 3/2 प्लस के सी। टी का मान वापिस रखो तो क्या आएगा, 2/3a। टी का मान वापिस रख दो। टी किसको माना था, एक्स प्लस बी को। तो ए एक्स प्लस बी की घात 3/2, यहाँ पे ये मैंने लेसअप लिया है ना, 3/2 प्लस के सी। ये आ गया आपके छठवे का आंसर। आई बात समझ में। इसमें अपन ने ज्यादा कुछ नहीं, सीधी प्रतिस्थापन विधि लगाई है कि एक्स प्लस बी में बी को टी मान लेंगे, टी मानेंगे तो रूट टी बनेगा। रूट टी का अपन टी की घात 1/2 करके एक्स की घात n टाइप से हल कर लेंगे, है ना। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन में एक्स प्लस 2। यहाँ पर क्या करेंगे कि x प्लस 2 जो है उसको क्या मान लेते हैं अपन, t। x प्लस 2 को क्या मान लेते हैं, t। तो माना x प्लस 2 बराबर t। यदि x का मान चाहिए t माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x का अवकलन dx, 2 का 0, dt का t का dt। इसको समीकरण नंबर 2 ले लो। अब यही मान ऊपर समाकलन में रखो, देखे जब समाकलन करेंगे तो x की जगह क्या लिख दें, t माइनस 2 और रूट t आ जाएगा और dx की जगह dt। तो अंदर जब गुणा होगा तो t, इसको घात 1/2 लिख देता है सीधा ही, t गुणा 1/2 माइनस 2 t की घात 1/2 dt। अब ये है t गुणा t की घात 1/2, आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी। जब घात एक और आधी जुड़ेगी तो t की घात 3/2 माइनस 2t की घात 1/2 dt। अब इसका समाकलन अपन कर सकते हैं। तो जब इसका समाकलन करोगे तो क्या आएगा, t की घात x की घात n टाइप से होगा। तो t की घात 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 माइनस 2 t की घात 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस के सी। आगे बात समझ में। फिर जब लेसे पे लेंगे तो t की घात 3 प्लस 2/2 बटा में 3 प्लस 2/2 माइनस 2
टी की घात 2+1/2, 2+1/2 प्लस के सी। क्या बन गया? टी की घात 5/2, 5/2 -2, टी की घात 3/2 प्लस के सी। वापिस से टी का मान रखो। टी क्या माना था? x+2, 2 × x+2 की घात 5/2/3 माइनस 2×4 x+2 की घात 3/2/3 प्लस के सी। ये आ गया आपका आंसर। आई बात समझ में? हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? समाकलन करना है x√1 + 2x² का। यहाँ पर देखो 2x, यदि इसको अपन अंदर वाले को t मान लें तो एक का अवकलन 0 और 2x² का 4x। x बाहर पड़ा है, 4 कांस्टेंट है, एडजस्ट हो जाएगा। तो माना 1 + 2x² बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो। देखे x के सापेक्ष अवकलन, 1 का 0, 2 दूनी 4 x dx बराबर dt, 4x dx बराबर dt। x dx तो चाहिए लेकिन 4 नहीं चाहिए, तो x dx बराबर 1/4 dt। अब जब समाकलन करोगे तो x की जगह x dx की जगह तो 1/4 √t dt। भाई जो अंदर वाला था उसको पूरे को t मान लिया तो t लिख दिया। फिर देखो 1/4 बाहर, समाकलन √t को अपन क्या लिख सकते हैं? t की घात 1/2 dt। अब इसका जब समाकलन करेंगे तो 1/4 तो बाहर कांस्टेंट है ही, t की घात 1/2 मतलब x की घात n टाइप से होगा। तो t की घात 1/2 + 1/2 + 1 प्लस के c। तो देखो जब इसमें t की घात में एलसीएम लेंगे तो 3/2 और 3/2 यही बनेगा, प्लस के c। ये कट रहा है 2 बार, तो क्या बच जाएगा? t की घात 3/2 बटा, यहाँ पे बचेगा 2, 2 × 3 6 प्लस के c। t का मान क्या माना था अपन ने? 1 + x²। यहाँ पे t का मान रख दो, 1 + 2x² और इसकी घात कितनी है? 3/2/6 प्लस का c। ये हो गया इसका आंसर। आगे बात समझ में? इसमें भी ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं, सीधा इसको t माना और आगे हल कर दिया। आगे बात समझ में? 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? समाकलन करना है 4x + 2 √x² प्लस x + 1 का। तो यहाँ पे देखो मैं अंदर वाले को मान रहा हूँ, माना। जब इसको t मानेंगे तो देखो x² का 2x, ये आ रहा है 2x, x का 1, यहाँ पे अगर कॉमन लें 2 को तो 1 बन रहा है। तो क्या मान सकते हैं? x² + x + 1 बराबर में t। इसका क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा? 2x + 1 dx बराबर dt। तो देखो जब समाकलन करेंगे तो 4x + 2 √x² + x + 1 dx। अब यहाँ से देखो मैं 2 को बाहर निकाल रहा हूँ, है ना। जब 2 को बाहर निकालेंगे तो 2x + 1 √x² + x + 1 dx। अब देखो जो 2x + 1 dx है, 2x + 1 dx वो किसके बराबर है? dt के। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और √x² + x + 1 है, x² + x + 1 को
टी मान लिया अपन ने, तो क्या बन गया रूट टी डी टी। और इस रूट टी को अपन क्या लिख सकते हैं, टी की घात 1/2 डी टी। अब समाकलन जब करेंगे, दो टी की घात 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस के सी, फिर 2 टी की घात 3/2 प्लस के सी। क्या आ जाएगा, ये 2 ऊपर आएगा, 2 दूनी 4 गुना हो जाएगा। टी की घात 3/2 प्लस के सी। टी का मान वापस रख दो। जब टी का मान वापस रखोगे तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की घात 3/2 प्लस के सी। यह आ गया आपके आंसर। आई बात समझ में? हाँ बेटा, आगे क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन कह रहा है 1/x माइनस रूट एक्स डी एक्स। तो आप इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करो। जब इसको व्यवस्थित करेंगे तो अपन देखो, यहाँ पे x की घात आधी, यहाँ पे x की घात आधी है, यहाँ पे x की घात पूरी है। तो क्या मैं इसको रूट एक्स गुणा रूट एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स ऐसा लिख सकता हूँ? भाई जो x है उसको मैं रूट एक्स गुणा रूट एक्स लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x की घात 1/2, x की घात 1/2, कुल मिलाकर x की घात 1 बनेगा। भाई आधार समान है, जब आधी आधी जुड़ेगी तो घात कितनी हो गई 1। मतलब रूट एक्स गुणा रूट एक्स वापिस गुणा होके x ही बन रहा है। लेकिन अपना यहाँ पर प्रतिस्थापन लग जाएगा, है ना। यहाँ से देखो रूट एक्स को क्या करता हूँ मैं, कॉमन लेता हूँ। रूट एक्स को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, रूट एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब माना रूट एक्स माइनस 1 बराबर टी, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब देखो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। यहाँ पर देखो अब 1/√x तो है, 1/√x dx, केवल 1/2 नहीं है। तो इसको साइड में भेजो। इसको जब इधर भेजेंगे तो क्या बचेगा, 1/√x dx बराबर 2 dt। अब ये यहाँ अप्लाई करो। जब अप्लाई करेंगे तो समाकलन में क्या आ जाएगा, 1/√x है, 1/√x dx तो क्या हो जाएगा 2 dt, 2 और 1 इसको क्या मान लिया था अपन ने, टी, 1/t dt। दो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। समाकलन 1/t dt, 1/t का समाकलन अपने को पता है log मोड t प्लस सी। टी का मान वापस रख दो, टी का मान है मोड रूट एक्स माइनस 1 प्लस के सी। यह आ गया आपका 10वें का आंसर। आई बात समझ में? इसमें भी देखो प्रतिस्थापन नहीं लग रहा था पहले सीधा, लेकिन प्रतिस्थापन की कंडीशन बनाई अपन ने। आई बात समझ में? कैसे, x को रूट एक्स गुणा रूट एक्स लिखा, फिर रूट एक्स को कॉमन लिया, और जो ये कॉमन आया है 1/√x, इससे जब रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स आएगा। 2 कांस्टेंट है, उसको साइड में ले जा सकते हैं। तो जब 2 को साइड में निकाला तो 1/√x dx बना, 1/√x dx है अपने पास में, वो क्या बन गया 2 dt। और फिर आगे t का मान रख के समाकलन कर दिया। आई बात समझ में? जय हिंद, जय भारत।